नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। ये है मेरा व्लॉग नंबर 4 और मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि इसको मैं रोज़ बनाऊँ। इन स्पाइट ऑफ लाइफ में क्या हो रहा है, साइकी में क्या हो रहा है। आज शाम को मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इतना परेशान हुई हूँ कि आंखों से मोटे मोटे आंसू बहे थे। बट उसके बाद भी मुझे लगा कि मन हुआ कि नहीं बनाते हैं, आज छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि 10 या 15 मिनट के लिए जब हम अपनी कोई चीज़ ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट पे डालते हैं, उसमें हम रोते कलपते रहें। मैं खुद सैड मूवीज़ देखना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर मैं मूवी देखने जा रही हूँ तो मुझे वो मूवी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग वाली मूवी चाहिए। अगर लास्ट में मुझे पता चल जाता है कि भाई इसमें तो हीरो हीरोइन दोनों मर जाएंगे, तो मैं टिपिकली अवॉइड करती हूँ ऐसी पिक्चर देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें हैं और आप जब थोड़ी देर के लिए शायद एंटरटेन होने जाते हो तो उस एंटरटेनमेंट में आप खुश होकर बाहर निकलना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के बाहर निकलना चाहते हो। और आज मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगी अपने व्लॉग में। ऐसा ना हो कि वही सब रोना गाना वो सब निकलना शुरू हो जाए जो भी जिया है आज के दिन को। तो हुआ यूँ कि जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि अक्सर पेरेंट्स की बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है घर में, हर घर में होती है। और अगर आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपनी इंडिविजुअलिटी एग्जर्ट करते हैं, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको अपने तरीके से चीज़ों को करने की आज़ादी चाहिए, आप हमसे बोलो मत। इनफैक्ट मैंने तो पेरेंटिंग की एक बुक में ये सब चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन बिल्कुल ऑनेस्टली बताती हूँ कि सच में इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ में बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। क्योंकि जैसे ही आप पेरेंट होते हो, आप एक अथॉरिटी की पोजीशन पे आ जाते हो और वो अथॉरिटी की पोजीशन में आने के बाद आप भूल जाते हो कि अब वो बच्चे नहीं हैं जिनको आप फोर्स करके या फिर प्रेशर करके कोई भी चीज़ करवा सकते थे। अब वो लोग बड़े हो गए हैं, आप केवल उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। पता ही नहीं चलता कि कब वो लाइन, फाइन लाइन हमसे क्रॉस हो जाती है जहाँ पे हम बच्चों को प्रेशर करते हैं। तो कुछ ऐसा ही कल हुआ था। मैं तो उस चीज़ से निकल आई थी। कल जब मैंने अपना व्लॉग बनाया था, ये डिजिटल डायरी बनाई थी, तो मैं तो उस चीज़ से निकल आई थी। लेकिन मेरा बच्चा उसी में था 24 घंटे में, और 24 घंटे बाद वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि बाद में मुझे बड़े बड़े आंसू के साथ पूरा दम लगाना पड़ा कि सिचुएशन किसी तरीके से फ़िलहाल संभल जाए। अभी भी नहीं पता है कि आगे सिचुएशन कैसी बदलेगी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो फ्रीडम चाहते हैं, अब वो अपनी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी वो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें कुछ भी करने से रोकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम रोकेंगे, उनकी फ्रीडम में बाधा डालेंगे, तो वो बोलेंगे कि हम बाहर जाके अपनी फ्रीडम एक्सर्ट करना चाहते हैं, अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम बाहर जाना चाहते हैं। और ये डिसीजन बड़ा मुश्किल होता है, कॉर्डली लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बात करें तो शायद क्लैरिटी मिल सकती है। एनीवेज, देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसे आगे जाएगी और हम इसको कितना एमिकेबली, कितना सहजता के साथ ले पाएंगे। आज जब मैं सुबह उठी तो मैं बालकनी में गई, वहाँ पे मैंने देखा कि सामने गली में एक आदमी जो है, वो पड़ोस में काम करने वाली एक औरत थी, मेड थी, उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो वो आदमी कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो पड़ोस के प्लॉट में काम कर रहा था, और मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या थी, बट बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। इतनी ही ज़ोर से शाम को हमारे घर में भी चिल्लम चिल्ली हुई। जब आप बाहर देखते हो तो देखने में लगता है अरे बाप रे कितना ख़राब लग रहा है, और जब अपने घर में होता है तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि मेरा हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। जब वो टेम्पर वाला माहौल था पूरा आसपास, सभी लोग इन्वॉल्व हो गए, पांचों लोग, तीनों बच्चे, माँ बाप, सब इन्वॉल्व हो गए इस कॉन्फ्लिक्ट में। बड़ी मुश्किल से सबने अपने अपने लेवल पे ट्राई किया, मैंने भी अपने लेवल पे ट्राई किया। उसके बाद जाके सिचुएशन थोड़ी संभली, अभी संभली नहीं है पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होगा एक आध दिन में, या कल में कुछ नया सिचुएशन जो है, वो इवेंट्स जो हैं वो टर्न लेंगे अलग तरीके से। एनीवेज, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं हम इन चीज़ों को, या कृष्णमूर्ति यूज़ करते हैं इसको बहुत अलग टर्म्स में।
जब हम अपने मन को देखने की कोशिश करते हैं भीतर, तो हम लोग कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं चीज़ों को लेके, करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ और हैं, कई बार दो चॉइसेस होती हैं, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं हम हर चीज़ को प्रॉब्लम क्यों बना देते हैं, बट ऐसा है हम सबके साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ ऐसा है। इसीलिए मुझे लगता है कि सेल्फ नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जब आप अपने अंदर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो या देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये जो बाहर लड़ाई चल रही है ये अलग नहीं है। वो जो भीतर लड़ाई होती है अपने आप के साथ, बाद में वो सामने वाले के साथ होती है, बाद में वो सोसाइटीज़ में होती है और बाद में नेशंस में होती है। जैसे कि अब पुतिन ने लड़ाई छेड़ रखी है यूक्रेन के ख़िलाफ़, वो लड़ाई वही है, शुरुआत अंदर से ही है और होते 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 बाहर इतना सब फैल जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं कि देखा जाए तो अपने को ऑब्ज़र्व करने का टाइम ही नहीं है। मैं अपने बारे में अगर मैं बात करूं तो जब दिन शुरू होता है तो ऐसा लगता है खींच खींच के अपने लिए वो ऐसा टाइम निकालना पड़ता है जब आप पीसफुली 15 मिनट भी बैठ सको। और क्या होता है जब वो पीसफुली 15 मिनट बैठते हो तो मुझे तो पर्सनली बहुत सारे काम याद आने लगते हैं कि क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या करना है, क्या किस किस को क्या क्या रिमाइंड कराना है, घर में क्या क्या देखना है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वेकेशन वर्ड आया है। जब आप सब चीज़ों से अलग हट के नॉर्मल रूटीन मंडेन लाइफ से निकल के कहीं बाहर जाते हो, चीज़ें बदलती हैं और सब कुछ बदलता है, तो शायद वहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड को एक स्पेस मिलती है। आज हम लोग एक शाम को सर की क्लास में एक बुक में पढ़ रहे थे कि आइडल रहना या जो खाली रहना होता है, जिसमें कि आप ना कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, ना बुक पढ़ रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं, ना वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, आप केवल खाली बैठे हो, वो माइंड के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है गहरे जाने के लिए। तो ये जो आइडल हम बोलते हैं ना, मैंने रस्किन बॉन्ड की बुक में भी पढ़ा था। जब वो कुछ नहीं कर रहे होते थे तो वो खाली बैठ जाते थे, खाली बैठते थे। और बहुत ज़्यादा खाली बैठने से क्या होता है, आपका दिमाग बहुत फर्टाइल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, जब एक फसल लगाते हैं और अगली फसल आती है तो उसके बीच में ज़मीन को रिक्यूपरेट करने के लिए या अच्छा करने के लिए छोड़ा जाता है। वो छोड़ा जाता है जिससे कि वो फिर से उपजाऊ ज़मीन बन सके। और हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, जब हम अपने साथ सारा टाइम घिरे रहते हैं और देखा जाए तो अगर उस खाली टाइम में भी हम थॉट्स के साथ उलझे हुए हैं तो भी वो दिमाग जो है वो आइडल नहीं है। आइडल माइंड मतलब जब शायद विचार भी स्लो हो पाएँ, आप उन विचारों को देख पाओ, अपने आसपास के नेचर से या बाहरी चीज़ों से कनेक्ट कर पाओ, चाहे वो एक खिड़की के बाहर आसमान दिखाई दे रहा है या कोई पंछी उड़ता हुआ दिख रहा है या एक पौधा ही उसका ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, बट कुछ भी जो आसपास है या कमरे में रखी चीज़ ही दिखाई दे रही है, बट ऐसा लगता है जैसे कि आसपास एक बल्ब जला, एक रोशनी हुई जिसमें आपको चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। एक्चुअली में तो आइडल रहना वो स्टेट है जिसमें कि आप एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हो और अपने दिमाग को खाली छोड़ रहे हो। और मुझे लगता है जब वो खालीपन आता है तो वहाँ से चीज़ें आपको दिखनी शुरू होती हैं, वहाँ से आपके दिमाग की जो ज़मीन है ना वो थोड़ा फर्टाइल होनी शुरू होती है। वहाँ से आपको अपने भीतर के कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो बाद में बाहर जाके बहुत ख़राब रूप ले लेते हैं। कल आशीष सर ने मेरे 2-3 व्लॉग्स देखे जो मैंने अभी बनाए हैं, शुरू के 3 व्लॉग्स, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तैयारी करनी चाहिए बनाने से पहले, तुम्हें पॉइंट्स बनाने होंगे, तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी, तुम क्या बात करना चाहते हो, तभी एक अच्छा वीडियो बनता है जो कि रिच वीडियो होता है। और मैं ये सोच रही थी करूँगी कब, अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो कभी कभी तो ऐसा फीलिंग आती है कि कुछ भी मत करो अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्पॉन्टेनियस, ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस व्लॉग्स बन रहे हैं और ये जो स्पॉन्टेनियस मैं बातचीत कर रही हूँ, कोशिश करूँगी इसको और बेहतर करके आप लोगों के साथ बात कर पाऊँ, पॉइंट्स बना के बात कर पाऊँ, बट जब तक नहीं हो पा रहा तब तक तो बेयर करना पड़ेगा आप सबको मेरे साथ में, मेरी इस रैम्बलिंग या रैंटिंग जो हम बोलते हैं, जो एकदम अपने आप स्पॉन्टेनियस निकल रही है उसके साथ। आज बोलने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं मेरे पास। आई थिंक सेंटर में गई थी तो वहाँ पर भी एक ऐसा ही इंसिडेंस हुआ। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा माइनस इंटेंसिटी वाला रहा है, जिसमें कि सारे इमोशंस बहुत नेगेटिव गए हैं, बहुत बहुत नेगेटिव। सेंटर पे एक बच्चे ने छोड़ दिया काम बिना बताए। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब उसने मुझसे बात की थी तो कि शायद वो मुझे अपनी चीज़ें बता पाएगा, बट समहाउ शी जस्ट लेफ्ट। गुस्सा बहुत आ रहा था
जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। बट अगर मैं देखूँ तो ये सब गलतियाँ मेरे से भी हुई हैं। दैट मोमेंट समझाना ही पड़ता है अपने आप को, आपको अपने मन को समझाना पड़ता है कि हाँ ठीक है, यही टाइम था गिफ्ट की तरह, जो भी उसने हमारे साथ दिया दैट वाज लाइक अ गिफ्ट। और शायद ये रिलेशनशिप यहीं तक का था, अब एंड। लेकिन जितना ज़्यादा रिलेशनशिप गहरा हो जाता है उतना ही ज़्यादा, जब वो रिलेशनशिप या वो व्यक्ति दूर जाता है और वो हटता है, उतना ही ज़्यादा फिर वो पेनफुल हो जाता है, मुझे लगता है। कल देखते हैं इस चीज़ को कहाँ तक और आगे लेके जाएंगे। आज बहुत एनर्जी नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है मेरे पास। आई थिंक आज के लिए इतना ही। कल फिर दोबारा मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।